जाते हैं। अब किसी ने महाराज जी खड़ा होकर पूछ दिया वो पाप जाते कहाँ हैं, तो बताया गया जो बगल में बैठ करके जय नहीं बोलते हैं उन्हीं के घर में घुस जाते हैं। अब पड़ोसी के पाप को अपने घर में घुसाना है तो जयकारा बिल्कुल नहीं बोलना है। बोल शंकर भगवान की। देखिए हमारे शास्त्री जी कितने जोर से बोल रहे हैं, ऐसे आपको भी बोलना चाहिए। चंचुला ने प्रार्थना किया, हे ब्राह्मण देवता, आप ही मेरे गुरु हो, आप ही मेरे सब कुछ हो, मैं तो आपके शरण में हूँ, कृपा करो, मेरा कल्याण कैसे होगा। ब्राह्मण देवता ने कहा कि आप चिंता न करो, मैं आपको शिव महापुराण की कथा श्रवण कराऊंगा, और इस शिव महापुराण की कथा कल्याणकारी कथा है, इससे अवश्य तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और ब्राह्मण देवता ने चंचुला को शिव महापुराण की कथा श्रवण कराई। कथा को सुनकर के जीवन में परिवर्तन आ गया महाराज, और कथा की सार्थकता भी इसी में है। कथा को सुनकर के हमारी जीवन में भी परिवर्तन आए। 7 दिन कथा सुनने के बाद में जीवन में महाराज सुधार नहीं है, बदलाव नहीं है, कथा सुनने का कोई मतलब नहीं है। कथा सुनकर के महाराज जीवन में किंचित परिवर्तन आ जाए। अब तो महाराज ये मौन रहने लगी, किसी से बोलती नहीं, बात करती नहीं, भस्म धारण करती, रुद्राक्ष धारण करती, बाजुओं में महाराज रुद्राक्ष धारण करती, सुंदर रुद्राक्ष की माला पहनती। इसने तो महाराज अपने लंबे लंबे बालों को जटा के रूप में बना लिया है, और भगवान शिव की भक्ति में लीन रहती है, भगवान शिव की उपासना करती है। इसका अंत महाराज बड़ा मंगलमय हुआ। इसने अपने शरीर को त्यागा, और शरीर को त्याग करके भगवान शिव के धाम में पहुंची। वहां जाकर के इसने क्या देखा, दिव्य रूप धारा दिव्या दिव्या वयशालिनी, दिव्या वयवशालिनी, चंद्रार्ध शेखरा गौरी, बिलसत दिव्य भूषणा। सुंदर महाराज सिंहासन पर भगवान शिव विराजमान हैं, बगल में भगवती पार्वती हैं, शिव के हाथ में त्रिशूल है, डमरू है, गौर वर्ण है महाराज, और इनके बगल में गौरी विराजमान है। इतनी सुंदर थी महाराज पार्वती की, आगे ये तो शिव महापुराण की कथाएं हैं। इतनी गोरी थी पार्वती जी कि प्रेम से इनकी मैया मैना इन्हें काली कहती। आगे आप लोग श्रवण करेंगे। भगवती का दर्शन किया इस चंचुला ने, चरणों में जाकर के लेट गई, और तब भगवती ने इसे अपने सखी के रूप में स्वीकार किया। चंचुले, तू आज से मेरी सखी है, और शिवलोक में निवास करती है। चंचुला तो शिवलोक में रह करके भी उदास रहती है। भगवती ने कहा कि चंचुले सखी, तो इस लोक में रह करके भी उदास क्यों रहती है, क्या कष्ट है तुझे। चंचुला कहती, माँ मेरे पति थे, बड़े दुराचारी थे, और पता नहीं वो कहाँ होंगे, कैसे होंगे, उनका कल्याण हुआ कि नहीं। भगवती ने ध्यान लगा करके देखा तो कहा, चंचुले जो तेरा पति विंदुक है, हजारों वर्ष तक नरक की यातना सहने के बाद में विंध्याचल में विंध्य पर्वत पर पिशाच बन करके भटक रहा है। चंचुला कहने लगी, माँ आप तो करुणामयी हैं, आप तो कृपामयी है, कृपा करके मेरा पति का कल्याण कर दो, मेरा पति का उद्धार कर दो। पत्नी शब्द का अर्थ ही होता है पतनात् त्रायते, जो अपने पति को पतन होने से बचा ले उसे कहते हैं पत्नी। चंचुला ने प्रार्थना किया, महाकृपा करो, मेरे पति का कल्याण कर दो, पति का उद्धार कर दो। तब भगवती ने एक तुम्बरु नामक गंधर्व को बुलाया। जिस प्रकार से नारद जी महाराज अपनी बीणा पर भगवान हरि के नाम का गुणानुवाद गाते हैं, ठीक उसी प्रकार से एक तुम्बरु नामक गंधर्व है जो कि शिव का गुणानुवाद गाते हैं। और तुम्बरु नामक गंधर्व को बुला करके भगवती ने कहा,
हे तुम्बरो शिव प्रीता मम मानस कारका सहानया विंध्य शैलम भद्रम ते गच्छ सत्वरम। हे तुम्बरो, तुम जाओ विंध्य पर्वत पर। ये जो मेरी सखी है ना चंचुला, इसका पति पिशाच बन करके भटक रहा है, उसे जाकर के शिव महापुराण की कथा सुनाओ। और तब तुम्बरु नामक गंधर्व विंध्य पर्वत पे आए और पिशाच को कथा सुनाने के लिए जब उद्यत हुए तो पिशाच महाराज कहीं कथा सुने, वो तो भाग जाए। धुंधुकारी जब प्रेत हुआ तो ये तो बांस में प्रवेश करके कथा सुन ली, इसका कल्याण हो गया, परंतु उससे भी भयंकर ये दुष्ट था। ये पिशाच मना ये कथा ही नहीं सुने, भाग जाए। कथा में से जो बार बार भागे महाराज वो पिशाच ही है। कथा में जो उथल पुथल करे महाराज वो भी पिशाच ही है। बोलिए जय सिया राम। पिशाच महाराज कथा नहीं सुनते हैं, उनको कथा अच्छी नहीं लगती है। उनको कहो भक्ति करने के लिए तो महाराज कहीं पिशाच भक्ति करे, कथा सुने, ये भी नहीं करता। बोल शंकर भगवान की। तुम्बरु ने जाके कहा माँ वो तो कथा नहीं सुनता, वो भाग जा रहा है। मैं कथा सुनाने के लिए बैठता हूँ तो भाग जाता है, कथा ही नहीं सुनता। पार्वती जी ने कहा कोई बात नहीं, जाओ उसको पकड़ लो और बांध दो, बांध करके कथा सुनाओ। तुम्बरु आए और तुम्बरु ने आकर के उस पिशाच को पकड़ लिया और बांध दिया एक खूंटे से। अच्छा, किसी को बांध करके भी कथा सुनाया जाए तो कथा उसका भी कल्याण कर देती है। और संत क्या करते हैं, संत तो पकड़ करके बांध करके ला करके इस बूढ़ी मैया के किनारे बैठा देते हैं। कथा सुनो, कथा कल्याण करेगी। तब तुम्बरु नामक गंधर्व ने एक जो विंदुक पिशाच बना था बांध करके इसे कथा श्रवण कराया और कथा का परिणाम ये हुआ कि कथा सुन करके इसका भी कल्याण हो गया और ये भी अपने पत्नी चंचुला के पास में शिवलोक में पहुंच करके दोनों जो है भगवान शिव की भक्ति में संलग्न हो गए। तो महाराज ये कथा जिंदे व्यक्ति का कल्याण तो करती ही है, परंतु जीवन पर्यंत जिसने पाप किया हो, पाप में ही प्रवृत्त रहा हो, पाप के अतिरिक्त कुछ न किया हो और पाप करने के बाद यदि नरक में चला जाए पापात्मा जीव और पिशाच यदि बन जाए तो ऐसे पापात्मा शिव महापुराण की कथा सुन करके पुण्य आत्मा बन जाता है, परम पावन पुनीत हो जाता है। बोल शंकर भगवान की जय। तो महाराज ये कथा की महिमा है। ऋषियों ने पूछा कथा श्रवण करने का नियम क्या है, विधान क्या है। आज तो महाराज कथा का प्रथम दिवस है और थोड़ा विलंब भी हुआ है और सारे श्रोता हमारे थके भी हैं, क्योंकि सुबह से जो है इस कथा को प्रारंभ करने के लिए परिश्रम कर रहे हैं। इसलिए आज ये हुआ कि किसी भी प्रकार से कथा शुभारंभ हो जाए। कल से भरपूर भगवान शिव की कथा का आनंद तो लेना ही है। तो आइए जो है यहीं पर भगवान शिव की कथा को प्रणाम कर लेते हैं। कथा श्रवण करने की विधि क्या है, नियम क्या है, किस प्रकार से कथा श्रवण करनी चाहिए, ये कल हम लोग जो है सायंकालीन सत्र में 5 बजे से श्रवण करेंगे। बड़ी कृपा है भगवान